नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में सितंबर के आखिरी में जिस तरह से बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है या वर्षा हो रही है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। ऐसे ही मौसम बदलने की कवायद होने वाली है नवंबर के शुरुआत में, यानी 3 नवंबर को ठंड के मौसम में एक बड़ी राजनीतिक गर्मी पैदा करने की कोशिश होने वाली है, जब बिलासपुर में यह दावा किया गया है भाजपा की ओर से कि वहां 1 लाख महिलाएं जुटेगी, शराबबंदी का मुद्दा होगा। इसके लिए बाकायदा ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और अपनी रणनीति का खुलासा किया गया। वैसे तो शराबबंदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस के ऊपर आक्षेप लगाती रही है। अब जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब डॉक्टर रमन सिंह को शराबबंदी के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस असहज करती रही, लेकिन अपने चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी के मुद्दे को कांग्रेस ने शामिल किया था। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। भाजपा महिला मोर्चा की उस ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकल कर आया, क्या खुलासे हुए, उस पर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन उससे पहले उस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यसभा की सांसद सरोज पांडे, जो कि राष्ट्रीय पदाधिकारी रही भाजपा की, उनकी ओर से एक गलती हो गई और इसी गलती को महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया और लगातार इस गलती पर उन्होंने उंगली उठाई। राष्ट्रपोत के पास बाकायदा एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने वो वीडियो उपलब्ध कराया है। आप गौर करेंगे कि सरोज पांडे जैसी एक जिम्मेदार नेता एक नहीं बल्कि 2 बार ये गलती आखिर कैसे कर सकती हैं। जब उन्होंने ये कहा देश की राजधानी, फिर गलती सुधारा और आगे कहा प्रदेश की राजधानी बिलासपुर में। ये गलती जब वो कर चुकी थी तब वो वहाँ रुकी नहीं, उन्होंने उस गलती को सुधारा नहीं, बल्कि अपनी बात को उन्होंने लगातार जारी रखा। यही कारण है कि महिला मोर्चा के पदाधिकारी ही इनकी इस गलती पर चुटकी ले रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ऐसी एक चूक हुई थी जब उन्होंने आटे को लीटर में बता दिया था, तब लोगों ने काफी तीखे और व्यंग्यात्मक तंज कसे थे। ऐसे में भला सरोज पांडे से हुई इस भूल को लोग कहां छोड़ते। फिलहाल आप सरोज पांडे की उन बातों को सुनिए। 27 तारीख को इस बैठक का आयोजन किया और आने वाले 3 नवंबर को देश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी बिलासपुर में, प्रदेश की राजधानी बिलासपुर में 1 लाख महिलाओं का महतारी होंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। वैसे तो सरोज पांडे दीगर कारणों से भी चर्चा में रही हैं। एक हफ्ते के भीतर 2 बार वे छत्तीसगढ़ की मीडिया में सुर्खियां बना चुकी हैं। इसके पहले कोरबा जाते वक्त उन्होंने एक न्यूज़ एंकर की तरह सड़क में उतरकर जिस तरह से सड़कों की बदहाली को रखा, उसके बाद फौरन सीएम भूपेश बघेल ने भी अपनी बातें रखी। दरअसल सरोज पांडे को लेकर सीएम भूपेश बघेल हमेशा सधे हुए तरीके से बयान देते हैं और तीखे कटाक्ष भी करते हैं। वैसे तो सरोज पांडे हमेशा सोशल मीडिया में एक्टिव रहती हैं, लेकिन ये पहला मौका है जो उन्होंने एक ब्लॉगर की तरह यहाँ सड़क पर खड़े होकर अपनी बातें रखी। उनके इस तरह से वक्तव्य और बातों को रखने को लेकर लोग अलग अलग राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं। लोग यहाँ प्रश्न भी खड़ा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से कि आखिर क्या कारण है कि शीर्ष नेतृत्व का जैसे ही प्रदेश में बदलाव हुआ, अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के अलावा नए पदाधिकारी भी बनाए गए, तब वहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तमाम दिग्गज अचानक से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जिनसे अपेक्षा की जा रही थी कि वे बीते 3.25 साल में घरों से निकलेंगे। कोरोना काल में भी उनसे अपेक्षा थी, जब देश के पीएम बार बार अपील कर रहे थे लोगों की मदद के लिए, तब भी भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, छत्तीसगढ़ के बड़े नेता उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आए जैसी कि जरूरत थी और अपेक्षा थी कि वे खुद होकर प्रयास करते। बल्कि सोशल मीडिया में लोगों ने खूब प्रचार किया, खूब वाहवाही की। मौजूदा समय में जिस तरह की राजनीति अब देखने को मिलेगी, जाहिर तौर पर इसका असर आम जनमानस में भी देखने को मिलेगा। 3 नवंबर को बिलासपुर में महिला मोर्चा के द्वारा जो हुंकार रैली नाम दिया गया शराबबंदी को लेकर, इसकी घोषणा के दौरान प्रदेश की अध्यक्ष महिला मोर्चा की शालिनी राजपूत और लता उसेंडी, जो कि महिला मोर्चा की प्रभारी है, उन्होंने भी अपनी बात रखी। साथ में डॉक्टर रमन सिंह भी इस बैठक में प्रमुख रूप से थे। बैठक के फौरन बाद प्रदेश के महामंत्री ओपी चौधरी ने भी अपने प्रबंधन कौशल को दिखाया और फौरन मातृशक्तियों को काम पर लगा दिया कि किसे क्या काम दिया गया है, कैसे 1 लाख की संख्या जुटाई जाएगी, कैसे इस रैली की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। दरअसल 24 अगस्त को सीएम हाउस के युवा मोर्चा के घेराव के कार्यक्रम के करीब 2.5 महीने बाद महिला मोर्चा को यह टास्क दिया गया है
जब दिवाली का मौसम निकल चुका होगा और राज्य उत्सव भी प्रदेश मना चुका होगा, उसके 2-3 दिन बाद यानी 3 नवंबर को बिलासपुर में आयोजन किया जाए। आमतौर पर प्रदेश की राजधानी में ऐसे बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन बिलासपुर में इस बार आयोजन करवाकर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संदेश साफ देना चाहती है। वैसे बिलासपुर के ही सांसद को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और बिलासपुर संभाग से ही नारायण चंदेल को भी नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। अब बिलासपुर में एक और बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। ऐसे आयोजनों के पीछे राजनीतिक मकसद तो साफ नजर आता है, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बदले हुए हालात पर भी चर्चा करनी जरूरी है। दरअसल डी पुरेंदेश्वरी, जो अपने स्पष्ट फैसलों के लिए जानी जाती थी, बीते साल सितंबर में बस्तर चिंतन बैठक के दौरान उन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से गौरीशंकर अग्रवाल, राजेश मूणत और अमर अग्रवाल को इस बैठक से बाहर कर दिया था। चिंतन बैठक में जो अपेक्षित लोग थे उनकी संख्या उन्होंने और नामों को लेकर दिल्ली से ही सूची मंगवा ली थी, लेकिन रमन सिंह का खेमा इसे अपने अपमान के रूप में ले गया और उन्होंने गौरीशंकर अग्रवाल को शीर्ष नेतृत्व से बात कर कोर कमेटी में शामिल करा लिया। यानी डी पुरेंदेश्वरी के साथ कोर कमेटी की बैठक में गौरीशंकर अग्रवाल को भी शामिल होना पड़ता, जहां गौरीशंकर अग्रवाल डी पुरेंदेश्वरी के साथ बैठकर आपस में मंतव्य करते, योजनाओं पर बात करते। जाहिर तौर पर डी पुरेंदेश्वरी इसे लेकर लगातार खुद को असहज महसूस करती रही। दरअसल गौरीशंकर अग्रवाल के विरुद्ध जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हमेशा उंगली उठाते हुए ये कहते हैं कि किस तरह से वे विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए कसडोल विधानसभा से करीब 50,000 के आसपास वोटों से शकुंतला साहू से हार गए, जो एक सामान्य परिवार से आती थी, और शकुंतला साहू से उनकी हार कोई मामूली हार नहीं थी। आरोप तो यह भी लगाया गया कि कई करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद गौरीशंकर अग्रवाल इतनी बुरी तरह आखिर कैसे पराजित हो गए। ऐसे उदाहरण देकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यह प्रश्न भी लगाते रहे हैं कि सिर्फ पैसों के दम पर या अपने उच्च स्तरीय संपर्कों के प्रभाव के दम पर नेताओं को कैसे एयरलिफ्ट करवाया जाता है। जमीनी स्तर के जनाधार वाले कार्यकर्ताओं की जब उपेक्षा होती है तब वहां ऐसी उंगलियां लगातार उठती है। मौजूदा समय में सोशल मीडिया का दौर है, लोग यहां कहने से नहीं चूकते, सबूतों के साथ फोटो और वीडियो भी लगा देते हैं। ऐसे ही वीडियो हमारे पास भी उपलब्ध कराए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरोज पांडे की कोई चूक हुई, वो सामान्य मानवीय भूल मानी जा सकती थी, लेकिन सरोज पांडे जैसी मैच्योर और परिपक्व राष्ट्रीय स्तर की नेता से जब ऐसी गलती हो जाए और वे उसे सुधार कर भी प्रस्तुत न करे, तब वहां नकारात्मक चर्चा तो शुरू होनी ही थी। ऐसे ही हालातों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां बदले हुए हालात में खुद को कुछ कहने बोलने से दूर नहीं रखते, बल्कि अब फौरन प्रतिक्रिया भी आ जाती है। फिलहाल शराबबंदी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम रणनीतिकारों और नेताओं के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि किस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, किस तरह से इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया जाए। नवंबर में प्रस्तावित भाजपा के इस कार्यक्रम के ठीक 1 साल बाद यानी अगले साल नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर किसे टिकट दी जाए, कौन चेहरा होगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, विधानसभा में नए प्रत्याशियों का परफॉर्मेंस कैसे होगा, तमाम ऐसी बातों से जुड़ा रहेगा यह आंदोलन। साथ ही अब आवाज और मुखरित हो रही है कि पुराने जमे जमाए नेताओं को, जो कि संगठन पर हावी हो चुके थे सत्ता काल में, ऐसे लोगों को दूर रखा जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के रणनीतिकार भी भारतीय जनता पार्टी पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। वे भी ये चाहते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने जमे जमाए नेता ही अगर आगे आते हैं तो इसका सीधा लाभ कांग्रेस को होगा। कांग्रेस की ओर से लगातार भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल को सामने लाकर तोहमत लगाई जाती है और हिसाब मांगा जाता है। हिसाब मांगने के अलावा छत्तीसगढ़ की अस्मिता और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा पर आक्रामक होती रही है। जिस तरह से एक बड़े छत्तीसगढ़िया नेता के रूप में भूपेश बघेल की इमेज को तैयार किया गया है, इसे और कितना परिपक्व और मजबूत किया जाए, इस पर कांग्रेस का ध्यान होगा। आगे कांग्रेस की रणनीति छत्तीसगढ़ की संस्कृति और भगवान श्री राम के ननिहाल के रूप में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने के लिए भी होगी। कांग्रेस की ओर से लगातार अपने जनाधार को खासकर ग्रामीण इलाकों में और ज़्यादा मजबूती देने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को विपक्ष के रूप में साबित करने के लिए भी अभी संघर्ष कर रही है। भाजपा में जो नए संगठन मंत्री बनाए गए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो पदाधिकारियों को यहाँ लाया गया है,
उसका कितना लाभ होता है वो अक्टूबर में देखने को मिलेगा। दिवाली के पहले कुछ बड़े बदलाव होंगे। हमारे पास लगातार इनपुट्स आ रहे हैं, ढेर सारी जानकारियां हैं कि अंदर खाने चल क्या रहा है। हम अंदर की ढेर सारी जानकारियों को आपके साथ साझा करेंगे, जिससे राजनीति में शुचिता बनी रहे, अच्छे लोग राजनीति में आए, जिससे समाज और देश का बेहतर विकास हो सके। इसलिए हम चाहेंगे कि आप राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रखें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।